हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th में हमारी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन में अध्याय 4 के बिहारी द्वारा रचित सतसई से कुछ पदों में से जो दोहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। अभी ये जो पाठ 4 हैं, जो दोहे हम पढ़ेंगे, इसका संदर्भ क्या होगा मैं बतला रहा हूं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन में संकलित कवि बिहारी द्वारा रचित भक्ति, नीति एवं श्रृंगार के दोहों से उद्धृत है। अब मैं पढ़ रहा हूं। मेरी भाव बाधा हरो राधा नावी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यह जो दोहा है इसका प्रसंग मैं आपको बतला रहा हूं। इसमें ग्रंथ रचना के प्रारंभ में कवि ने मंगलाचरण के रूप में प्रार्थना करते हुए कहा है। यानी जब ग्रंथ की रचना की गई तो कवि द्वारा मांगलिक कार्य करते हुए और प्रार्थना करते हुए राधा जी के स्वरूप का इसमें वर्णन किया गया है। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। ये जो दोहा है, इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। भाव बाधा, संसार रूपी बाधाएं, कष्ट हरो, दूर करो, हरण करो। नागरी चतुर, सोई वही, जातन जिनके शरीर, झाई परछाई, प्रतिबिंब परे पढ़ने से, श्याम श्री कृष्ण। हरित का मतलब होता है हरा या प्रसन्नचित होना, द्युति कांति या चमक, होई हो जादे हान। अब इसी दोहे का भावार्थ देखिए। मेरी भाव बाधा हरो राधा नागरी सोई। कवि बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को या कष्टों को दूर करो। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। और जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से श्री कृष्ण के तन की दूती हरी हो जाती है, अर्थात हरे सांवले वर्ण की हो जाती है। अब इसके श्लेष अलंकार के रूप में अन्य अर्थ में इसका अर्थ आप देखिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई। क्या कहा गया है कि कवि कहता है कि हे चतुर राधा जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे, जिससे कि मैं मेरे लक्ष्य को प्राप्त कर सकूं। जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। और जिनके शरीर की परछाई पड़ने पर श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त हो जाते हैं, अर्थात जब परछाई मात्र से सर्व समर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो मेरी प्रार्थना से वे अवश्य कृपा करेंगे और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। अब इस दोहे में क्या बात बताई, यानी विशेष क्या बात बताई। कवि ने राधा की स्तुति के साथ साथ अपनी आलंकारिक शब्दावली के से अर्थ में चमत्कार को भी उत्पन्न किया है। और इस दोहे में समर्थ ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि अन्य अर्थ जो बताया पहले, यहाँ श्लेष अलंकार की छटा बताई गई है। अब यहाँ देखिए, श्याम शब्द है तो श्याम का अर्थ होगा श्री कृष्ण या पार। हरित दूती का मतलब होता है हरि कांति वाले या प्रसन्न चित्त। अब श्लेष क्यों? जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दांश का प्रयोग किया जाए
और इसी प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध करा जाए वहां श्लेष अलंकार की छटा होती। दूसरी बात, इसमें रूपक अलंकार बताया गया है। जैसे शब्द आया है भव बाधा, संसार रूपी बाधा। क्यों? क्योंकि जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहां रूपक अलंकार की छटा होती है। अब अगला देखिए, तौ परवारौ उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवई उर्वशी समान। ये जो दोहा है इसमें क्या बात बताई गई है? इसमें कोई गोपी राधा की शोभा को देकर, यानी शरीर की शोभा को देकर उसे स्वर्ग की अप्सरा से भी श्रेष्ठ बताया है। तौ परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवये उर्वशी समान। यह जो दोहा है इसके शब्दार्थ देखिए। तौ पर तुझ पर, वारौ न्योछावर करना, उर्वशी, उर्वशी का मतलब होता है एक अति सुंदर मानी गई अप्सरा, यानी स्वर्ग की अप्सरा। राधिके राधा, सुजान चतुर, मोहन मोहित करने वाले या श्री कृष्ण, उर्वशी हृदय में बसी हुई, हवाई होकर। उर्वशी एक प्रकार का, उर्वशी नामक एक प्रकार का आभूषण है, एक प्रकार का आभूषण। अब इसका भावार्थ देखिए। तौ परिवारो उर्वशी सुने राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब यहां गोपिका अपनी सखी राधा जी की ओर संकेत करती हुई कहती है कि हे चतुर राधिका जी, आपके ऊपर उर्वशी नामक स्वर्ग की अप्सरा को न्योछावर कर सकूं। तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान, और तुम तो उर्वशी नामक आभूषण के समान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो। अर्थात तुम्हारी शोभा अनुपम है, अनोखी है, इस कारण तुम घनश्याम की अत्यधिक प्रिय बन गई हो। अब इसमें विशेष, दोहे में विशेष क्या बात बताई गई है? यहाँ पर राधा जी का सौंदर्य और श्री कृष्ण पर उनका प्रभाव का वर्णन किया है। अब जरा देखिए, अब और क्या बात बताई? जो उर्वशी के समान है उस पर उर्वशी का न्योछावर करना विरोधाभास अलंकार बताया गया। क्या? जो उर्वशी के समान है उस पर उर्वशी का को न्योछावर करना विरोधाभास अलंकार है। दूसरी बात, यहां इस दोहे में यमक अलंकार की छटा बताएगी। उर्वशी, उर्वशी, उर्वशी। अब यहां उर्वशी यानी एक अति सुंदर मानी गई अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा होती है। उर्वशी हृदय में बसी हुई। उर्वशी एक प्रकार का, उर्वशी नामक एक प्रकार का आभूषण होता है। तो जब कोई शब्द अनेक या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार की छटा मानी जाती है। अगला देखिए, बंधु बहे का दीन के कोतार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे बिरद कहाय। ये जो दोहा है इसमें क्या बात बताई गई है? यानी स्वयं कवि भगवान को उपालंब देते हुए कहता है, उलाना देते हुए कहता है, बंधु बहे का दीन के कोतार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हाउ झूठे विरद कहाय। अब इस दोहे के शब्दार्थ देखिए। सबसे पहला है बंधु। बंधु का मतलब होता है भाई या सहायक। दीन, दीन या गरीब।
भये यानी होए, तारौ उद्धार किया है, रघुराई श्री राम, टूठे टूठे, टूठे टूठे का मतलब होता है संतुष्ट हुए या प्रसन्नचित हुए, फिरत फिरते हो, झूठे मिथ्या, विरुद्ध बड़ाई या यश, कहहाई कहलवाकर। अब इसका भावार्थ देखिए, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हूँ झूठे बिरद कहाय। पहली पंक्ति देखिए, बंधु भय का दीन के को तार्यो रघुराय। यहाँ बिहारी कवि कहते हैं कि हे रघुराई, हे रघुराई, तुम किस दीन के बंधु हुए हो, अर्थात हितैषी या सहायक हो। को तार्यो रघुराय, और तुमने 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 किस पतित का उद्धार किया है, तुमने किस पतित का उद्धार किया है। टूठे टूठे फिरत हो, झूठे बिरद कहाय। और तुम दीन बिंदु और पतित तारण का झूठा यश लेकर व्यर्थ में ही संतुष्ट हुए फिर रहे हो, अर्थात जिनके आप बंधु हुए थे वे वास्तव में दीन दुखी नहीं थे, वास्तविक दीन एवं पतित्व में हूँ। इसलिए जब तक तुम मेरा उद्धार नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दीन बंधु और पतित तारण का यश मिथ्या ही रहेगा, झूठा ही रहेगा। अब इस दोहे में विशेष क्या बात बताइए। कवि ने अपनी कथन की चतुराई से भगवान का अपना उद्धार करने की चुनौती दे डाली है। कवि चाहता है कि भगवान उसकी चुनौती से उत्तेजित होकर उसका उद्धार कर दे और सहज ही उसका काम बन जाए। दूसरी बात, इसमें टूटे टूटे जो ये शब्द आए, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश की छटा बताई गई है। क्यों? जब शब्द की आवृत्ति बार बार हो, प्रत्येक बार अर्थ वही हो, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की छटा होती है।